सब ग्वाल बाल राजी है गए। अब लाला तई बता दे अब कहाँ चोरी करवे चलें। तो लाला ने भगवान ने कहा कि भैया पहले अपने घर में ही चोरी करो, तब बाद में जाके कहूं और चोरी करना। भगवान ने कह दिया। तो सब ग्वाल बालन ने रात्रि के समय अपने अपने घरन में चोरी करी। तो महाराज कोई ग्वाल तो अपने काम में सफल है गए, माखन मिश्री की चोरी करवे में सफल है गए, परंतु काऊ की मैया नेक भनक पड़ गई कि अरे लाला तेने दही चोरी करो, मक्खन चोरी करो, तो बाकी अच्छे से पिटाई भी लगाए दो। अब महाराज प्रातः काल हुआ महाराज। पुनीत गुप्ता जी की तरफ से 5100 रुपए का दान किया जा रहा है पूरे स्टाफ के लिए। सभी लोग प्रेम से तालियां बजाते हुए इनका स्वागत करें। भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसा व्यासपीठ से आशीर्वाद। भगवान मंगल करता रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से महाराज जैसे ही प्रातः काल हुआ भगवान के पास गए तो महाराज किसी की पीठ सूजी रखी है, किसी का हाथ टेढ़ा हुआ है महाराज। अब महाराज पूछा भगवान ने, कहा बात है लाला क्यों उदास हो? कुछ ग्वालन ने कहा दारी के तेरी बातन में आके हमने चोरी तो कर ली, पर हमारी मैया ने ऐसी पिटाई लगाई कि आज के बाद हम चोरी तेरी बातन में आवे बारे ना। तेरे कहने ते हमने चोरी करी और मैया ने हमारी पिटाई लगाई दी। अब महाराज भगवान ने कहा अरे पिटाई लग गई ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम पक्के चोर बन गए हो। अब महाराज तब तो ग्वाल वाले बड़े प्रसन्न हो गए, अच्छा हम पक्के चोर बन गए? हाँ बिल्कुल पक्के चोर बन गए हो। तब तो महाराज भगवान गोपियों के घर में भी चोरी करने लग गए महाराज, और चोरी ही नहीं करते महाराज। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्यत तदपयः कल्पितैस्ते योगै मरकान भोजन विभजति सचे नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो या तो पक्रोशतो का। वत्सान मुंचन क्वचित असमय। गोपियों के घर में शिकायत करने आती हैं गोपियां मैया से, और क्या कहती हैं, मैया ये तेरा लाला हमारे घर में रोज आता है, कुछ ना कुछ चोरी करके ले जाता है, दही चोरी करता है। वत्सान मुंचन क्वचित असमय। और मैया केवल दही खाए तो हम याकू ना कटू कहें, पर ये क्या करता है कि जो हमारे बछड़ा है ना उनको असमय में खोल देता है। अब जैसे गैया है और गैया सुबह और शाम दुही जाती है, परंतु भगवान उन बछड़ों को उनकी गांठ को छोड़ देते हैं, तो जो छोटे बछड़ा होते हैं वो गैया के स्तन का पान कर लेते हैं, तो वो शाम को दूध नहीं देती है। तो ग्वालनियां कहती हैं मैया तेरा लाला ऐसा करता है। एक गोपी बोली, मैया ने कहा गोपियों तुम ऐसा किया करो कि अपने जो माखन के माट मटका है ना उनको ऊपर टांग दिया करो, बड़े ऊपर टांग दिया करो, तो मेरा लाला तो छोटा सा है वो वहां तक नहीं पहुंच पावेगो, तो तुम्हारे माखन की रक्षा हो जाए करेगी। अच्छा ठीक है मैया, हमने ये भी करके देख लियो। मैया मैंने इतने ऊपर एक मटका टांग राख्यो और तेरा लाला ने एक मंडली बना राखी है, एक बहुत बड़ी विशाल मंडली बना रखी है तेरे लाला ने, और बाको नाम है चौर विद्या प्रचार मंडल। और ये कहा करे कि पहले एक तगड़े ग्वाला को घोड़ा बनाए और बाके ऊपर दूसरे ग्वाला को बनाए, बाके ऊपर तीसरे, ऐसे ही कई सारे ग्वाला इकट्ठे होकर ऐसा एक नसैनी सी बनाते हैं महाराज, और उसके ऊपर हमारे बाल कृष्ण जी चढ़ जाते हैं और वैसे ही एक मुरली से उस मटके को फोड़ देते हैं। मैया हम तो बड़े परेशान हैं,
चाहे ऊपर रख लो, चाहे कोठरी में रख लो, कहीं भी रख लो, तेरो लाला कहीं ना छोड़त। और मैया तेरो लाला माखन खाए तो हम बासे कछू ना खाएं। पर ये क्या करता है कि माखन खाके जाको पेट भर जाए, पर बाद में क्या करता है, उसी माखन को फेंक देता है और केवल ये ग्वाल वालन को खवाए, तब भी हम जासे कछू ना कहें। पर ये क्या करता है कि मरकान भोक्षण, जब जाको पेट भर जाए, जाके मित्र मंडली को पेट भर जाए, तब ये जाने या की बंदरन से का रिश्तेदारी है, एक सीटी मारेगो सारे बंदर जाके बगल में आ जाएं। और बंदर आ जाएं तो जितने माट मटका मेरे घर में हैं सबको फोड़ फोड़ कर उन बंदरन को खवाए करें। मैया ऐसो है तेरो लाला। इस प्रकार से एक गरीब गोपी थी जिसके घर में कुछ नहीं था। उसने मैया से कहा, मैया मेरे घर में तो कछू ना है, खावे को अन्न ना है, परंतु तेरो लाला मेरे घर में भी चोरी करके आए। मैया एक दिन की बात है, जैसे ही तेरा लाला मेरे घर में आयो, सो मैंने तेरे लाला को आते ही देख लियो, और आज मैं देखना चाह रही थी कि मेरे घर में कछू ना है, पर ये चोर के का ले जाए। अब मैया तेरो लाला ने पूरो घर छान मारो, पर मेरे घर में जाए फूटी कौड़ी ना मिली, कछू ना मिलो। तब याने कहा करो कि एक कमरा में मेरी एक बेटी सो रही थी, मेरी लड़की सो रही थी, वाके बार बहुत बड़े हैं, बाकी चोटी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी चोटी है। तो तेरे लाला ने कहा करो कि मेरी लाली की चोटी वह खाटी की पाटी से बांध दी। और वो सो रही थी लाली, वो लड़की सो रही थी, और एकदम जाकर उसने कहा हौवा। अब महाराज वो डर गई, कांपने लग गई, ये हौवा कहां से आ गयो। अब जैसे ही वो लड़की उठी तो वाके संगे खाट भी खड़ी है गई। अब तो वाह सच में ही लगा, अरे हौवा ने पकड़ ली मैया, हौवा ने पकड़ ली। अब बाकी मैया दौड़त दौड़त आई, अरे बेटी डरे मत, को हौवा महुआ ना है, ये नंद को लाला ही घर घर में हौवा बनो डोलो गलो। बड़ी परेशान, तब जाके बाकी सांस में सांस आई। इस प्रकार की लीलाएं भगवान कर रहे हैं महाराज। और देखिए गोपियों का भाव है, ये शिकायत मन से नहीं हो रही, दिल से नहीं हो रही। ये शिकायत भी गोपियां नंद भवन में भगवान के दर्शन करने के लिए आई हैं और शिकायत कर रही हैं, देख लाला को रही हैं। यशोदा मैया ने कहा लाला से, क्यों रे लाला, ये गोपियां जो कह रही वो सत्य है क्या? भगवान इतना भोला सा मुंह मना लेते हैं कि मैया को दया आ जाती है। मैया सोचती है मेरो लाला कितना छोटा सा, ये इतनी सारी गोपियां यहाँ की कैसे शिकायत कर रही हैं। मेरो लाला छोटा सा, ये क्या चोरी करेगा महाराज। और जैसे ही मैया ने गोपियन की तरफ मुखड़ो करती हैं, वैसे ही लाला गोपियों को देखते हैं और अपनी भौहें मटकाने लगते हैं। अरे तुम चाहे कितनी शिकायत कर लो, मैया तो मेरे से इतना प्रेम करे कि तुम्हारी कछु बात ना माने। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से मैया